गिरते गिरते बचते बचाते हैं, रड़ गया बोला ना। जड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, जय भवानी। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को, और आज के दिन की शुरुआत बहुत ही खास होने वाली है। 2026 जनवरी का ये 23 जनवरी और आज सुबह 24 जनवरी बिल्कुल ही काया पलट दी है हमारे गांव घरों की। हमारे पहाड़ और अन्य देशवासियों ने ये मान लिया था कि इस बार बर्फ़ छोड़ो, यहाँ एक बूंद पानी की नहीं गिरेगी। पर जो कल शाम 7:30 6:30 के वक्त हुआ वो कुछ ऐसा था। ये देख सकते हैं मेरे चारों ओर हल्की हल्की बर्फ़ अभी बची हुई है। ये देखिए पूरा बर्फ़। तो ये बर्फ़ कल शाम की है और अब मौसम बन रहा है एक बार फिर से बर्फ़बारी का। देखो दिन में होती है या नहीं, बाकी जो हुई है वो मैं आप लोगों को सीधे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी धुंध शुरू होने लगी है और धुंध के बीच में मैं खड़ा हूँ और साथ में मेरे इस इलाके में कुछ इतनी बर्फ़ गिरी है। तो गांव की ओर निकल गया हूँ और ऊपर ऊपर चोटी में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी है। तो कैलाश और मनीष में जगी भाई। कैलाश कुछ बता। जो मंदिर यहाँ पे है, ये मंदिर पहले बहुत ऊपर जंगल में आया था, जहाँ जड़ी मुनिया पुराना मंदिर बोलते हैं। अच्छा। अभी हम वहाँ जाते हैं, वहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ का ये कहानी है कि जैसे वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, जैसे पहले से आते थे भेड़ बकरा लेके चरवाहे आते थे, तो अपनी गाय चराने वहाँ आते थे वो। तो उन्होंने क्या हुआ कि कुछ घोड़ा वहाँ मर गया, तो थोड़ा मंदिर में थोड़ा क्या बोलते हैं कुछ ऐसी मतलब जो छुआछूत टाइप वो होगी वहाँ। तो भगवान वहाँ से सीधे यहाँ प्रकट हो गए और वही शक्तियाँ हैं, वही शक्ति अभी ऊपर है। तो इतना तो कैलाश ने जानकारी दी है। बाकी कैलाश बता रहा है कि कुछ दिन पहले क्या वहाँ पे वो बाघ ने यहाँ बकरी मार दी एक, वो पीछे वहाँ पे पत्थर, वहाँ पे वो यहाँ पर यहीं पे। हाँ हाँ। और कल सुबह वहाँ सुबह गाँव में मार दी। तो लेपर्ड का आतंक बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी हम चलते हैं। और कल जो रात का समय था यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी और धूप की वजह से सारी पिघल गई और वो टॉप में बची हुई। तो वहीं चलते हैं और दिखाते हैं गाइस। तो जो मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ़ यहाँ पर है बहुत ढेर सारी, और इसी को हम लोग देवता बण कहते हैं। बण मतलब जंगल देवता का बण है, क्योंकि आगे पर कैलाश ने बताया कि जड़ी मुया भगवान जी रहते हैं। हमारे मूलनारायण जी जो पुराने धाम था वो रहता है। और ये देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ढेर सारी बर्फ़। तो ये इस बर्फ़ के सहारे आगे को चलते हैं और मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। बाकी कल जो भारी बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से ये छोटे छोटे माच के पेड़ भी नीचे आ रखे हैं। माचिस नहीं लाया। तो कैलाश बर्फ़ के भी मज़े ले रहा है खाते पीते। और ये देख सकते हैं ये, और ऊपर ढेर सारी पेड़ों से बर्फ गिर रही है। मैंने कहा भालू आ गया। और भालू का इसको बहुत ज़्यादा डर है। और निकले तो हम तो 4 लोग थे घर से, पर 2 लोग पीछे हैं और बाकी हम लोग यहाँ। हमने उस पर भरोसा कर दिया, उसने दलाली कर दी। उसने सोचा गरीब के बच्चे घूमने भी नहीं जा सकते। यही बात है। और कैलाश ये बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, तो क्षणमण हो रही है, पैसे नीचे गिर रही है और मुझे डर लग रहा है कहीं भालू ना आ जाए, क्योंकि जंगल में भालू का खतरा है आजकल। ऐसे कुछ ये बहुत प्यारी सी जगह। और यहाँ कल रात बहुत तेज बर्फबारी हुई थी, जो कि आगे आप लोगों को दिखाएंगे। देखो कैसे, और ये बर्फ कैसे इतनी बर्फ पड़ी थी कि ये पेड़ भी गिर गया नीचे देखो। लेकिन अभी दिख नहीं रही बर्फ ना अपनी। ऊपर पे मंदिर कहाँ पर? वो सामने पे। इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई है इस बर्फ में। तो ये मस्ती करने ही पहुंचे थे और ये देख सकते हैं इतने ढेर सारी बर्फ। ये तो बर्फ ही बर्फ। म्याऊ। तो कैलाश के साथ हमेशा लंबे लंबे ट्रिप मारे मैंने,
जैसे कि हमारे वहाँ सबसे बड़ा ट्रैक होता है कालीनाथ, शिखर मुलनारायण, कालीनाग, तो भनार, ये सब मैंने कैलाश के साथ और उसके भाई उसके साथ। तो आज अगले आने वाले मई में या जून में या अक्टूबर में अब मैं रुद्रनाथ के ट्रैक पे देख सकते हैं फिर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर जाएंगे। रुद्रनाथ का ट्रैक एक सपना है, वहाँ भी जाएंगे। पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जड़ी मुयाण जो है भगवान जी का धाम, वो मैंने आज तक नहीं देखा। गांव में रहता हूँ पर मैंने ये वाला पुराना मंदिर नहीं देखा। बस देखेंगे कैसे गाइस, क्योंकि मेरे साथ तो आए ही नहीं और इसके साथ पहुँचा हूँ तो आज भगवान जी के भी दर्शन आप सबको कराऊंगा। मेरे साथ आए नहीं तो देखेंगे कहाँ से। आज आगे हैं तो देख लेंगे और आते रहेंगे। और ये देख सकते हैं पूरे पेड़ कुछ ऐसे टूटे हुए हैं और एक गिरे भी हैं, और वहाँ से बर्फबारी, ऊपर से जो बर्फ रुकी हुई है पेड़ों में वो भी गिर रही है। तो कुछ पिघल गई और कुछ गिर रही है। तो भगवान जी के धाम जाने के लिए कुछ ऐसा है। अरे गजब आ रहे हो यार तुम। और मैं इस ट्रैक का बहुत बहुत आभार कैलाश को मानता हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा क्योंकि कैलाश ने भगवान जी का धाम दिखाया। और ये हैं हमारे पुराने इष्ट जड़ी मुयाण जी, और पीछे पेड़ों से लगातार बर्फ गिर रही है। कैलाश हिलाओ तो, ये वाला, उस वाला, वो वाला पेड़, उधर उधर, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। और यहाँ पर तो ये, और यहाँ पर है द्यापतक जंगल। तो द्यापतक जंगल में मुलनारायण जी का ये बहुत पुराना धाम। और जो भी लोग हमारे गांव से बाहर हैं वो ज़रूर ये भगवान जी का धाम का दर्शन करें। और ये जो बर्फ़ की चादर भगवान जी के चारों ओर है वो भी आप लोग देख सकते हैं। और लगातार पेड़ों से बर्फ़ जो जमी हुई थी वो धीरे धीरे गिर रही है। और यहाँ से चलते हैं आगे को, देखते हैं कि कहाँ कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। तो कैलाश अपने दादाजी के साथ या अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में आता है, क्योंकि हमारा एक जंगल निर्धारित होता है गाय बच्चों के लिए। तो इनका ये वाला जंगल है, तो ये कहानी बता रहा है और बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, आप भी सुनो। तो दिन हम वहाँ पे बाहर आए हुए, हम 4 लोग हुए, पीसी गुरु हो गया, मैं हो गया, दीपू हो गया, हमारे गाय वो सामने वहाँ पे जहाँ पे आग लगी हुई है, और बकरियाँ यहाँ हुई, और हम उसके पार हुए, और यहाँ बाघ घुर्रा रहा हुआ। फर्स्ट में बाघ हुआ यहाँ पे ऊपर मैदान पे, यहाँ बाघ हुआ घुर्रा रहा हुआ। तो हमने सोचा कि गाय की आवाज़ आ रही है तो गाय कर रही है वाली बात। उसका जैसे हम वहाँ लकड़ी काटे, लाठी लाने गए थे अपने लिए, तो लाठी लाठी काटी। तो क्या था, कभी लाठी काटते जब, लेकिन कहानी ऐसी की लगेगा नहीं कि रियल कहानी करके, ये लगेगा ये स्क्रिप्ट पे लगेगी, सही मजाक नहीं कर रहा है। काटा, उसको काटने के बाद कुछ एक छिड़कती हो तो उसके बाद अलग से आती है वो आवाज़ आई। तो अब मैंने कहा कि बाघ है। तो मेरे साथ ने कहा, पीसी गुरु ने कहा आगे लगा यहाँ आ रहा हो, बाघ वाली बात बोल दी उसने मुझसे। मैंने कहा ठीक है, भी मैं कसम खा रहा हूँ, उसने मानी नहीं। मैंने कहा 2 मिनट रुक जा। जैसे ही 2 मिनट बाद रुके तो उसने यहाँ से ऐसा कर दिया खतरनाक, जो आवाज़ अलग घूम वाली, यहाँ से हम वहाँ हुए, बकरियाँ हमारी यहाँ हुई, गाय हमारी यहाँ हुई, हम उसके पार हुए। अक्सर इस जंगल में कुछ ऐसा ही होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डरा हुआ है। और भालू का ज़्यादा, बाघ तो इसने बाघ का सामना तो बहुत ज़्यादा कर दिया है, और अब बोल रहा है कि भालू का एक दिन सामना हो जाता तो उससे भी नहीं डरता। तो कुछ ऐसी कहानी थी। यहाँ से पीछे बाघ आया हमारे, फिर हमने पूरे गाय इकट्ठा की, बकरी सब इकट्ठा की हमने, भागते हुए 2 बाघ हुए, एक ऊपर पे बाद, दूसरा नीचे पे बैठा हुआ। 2 बाघ हुए। हम जैसे वहाँ गए, हमने वहाँ गया, यहाँ से बाघ, हम घर हो वहाँ के जाते हैं, जो सामने दिख रहा है वहाँ, बाघ यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे पीछे आया। तो ऐसा कुछ होता है। और पहाड़ के मौसम का कुछ कहना नहीं। कल जो बर्फ़बारी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन तक तो बर्फ़बारी रहेगी, पर अभी अभी मौसम खुल गया है और प्यारी सी धूप भी, जिसकी वजह से ये पड़ी हुई गिरी हुई बर्फ़ वो तेज़ी से, दुगने रफ्तार से ये गिर रही है। और हमारे कैलाश भाई देख सकते हैं, बर्फ़ खाने का इतना शौकीन हो गया है कि छोड़ ही नहीं रहा है। तो लगातार है 1 किलो खादी हुई है, तो 1 किलो खादी बोल रहे हैं। गले में दर्द नहीं लग गया। तो ये कुछ हम लोग मस्ती मजाक करते हुए आज जंगल के इस टूर पर निकले हुए हैं। बाकी बहुत कुछ देखने को मिला, जो मैंने देखा नहीं था वो भी देखा, और ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं हमें। और जब जब बर्फ ऊपर से गिर रही है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भालू छड़क छुड़ुक कर रहा है, तो बड़े संभल कर आगे को जाना पड़ रहा है। और जो बर्फ गिरी है और बर्फ के ऊपर जो ये पेड़ टेढ़े हुए हैं, गजब हुई है। और जो एहसास आ रहा है ना डर का, जो डर का एहसास है वो गजब का है। गिरते गिरते बचते बचाते हैं, रड़ गया बोला ने। चलो यार, चलो ठंडा हो गया। चलो तो बर्फ में आया है ये दोस्तों। देखो गांव में बर्फ पड़ने की यही फायदा है कि हम कैसे भी आ जाते हैं। और मैं भी चप्पल में ही आया, ये भी चप्पल में ही आया, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है, 2-3 बार गिर गया था। और ये जड़ से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, जय भवानी। ओ माँ, पूरी ताकत जड़ निकालते हुए कैलाश। तो ये बर्फ में ऐसा कुछ हो रहा है। एक अपने ग्रुप में एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो ऐसा कुछ करे। और देखो पूरा जड़ निकाल दिया। चलो, मन को शांति मिली। चलो कैलाश अपनी पावर दिखा रहा था और सोचा है कि घर ले जाऊंगा, पर जब उसने कंधे में उठाने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत नहीं हो पाया। तो इसे मैंने पहले ही बोल दिया था, सुबह जब हम निकल रहे थे तो जूता पहन के ला। ओह माय गॉड, और जो बर्फ गिर रही है, मजा आ गया। भाई पीछे बुरी हालत में। मैंने इसे सुबह बताया था कि हम जा रहे हैं और जूते पहन के लाना, पर जूते कल रात हमारे भीग गए थे, जो कि कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। मंदिर गए थे तो वहाँ भी बारिश हुई थी, तो जूते उते भीग गए थे, तो इसलिए चप्पल में आना पड़ा। कैलाश थोड़ा सा ठंड लाल हो गई देखो। इस जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमें तगड़ी बर्फ मिल रही है। हम बर्फ पगलू होते जा रहे हैं। बर्फ पगलू होते जा रहे हैं। हम घर में जा रहा हूँ, ठंडा नहीं हो रहा। थोड़ी देर पहले ये बोला था चल घर चलते हैं क्योंकि ठंडा होने लग गया है, और अब बोल रहा है कि घर वर कुछ नहीं। वो यहाँ देखो ना, ये बाग का छुपने वाला है। तो कुछ ऐसी बर्फ देखो। हम निकले थे 12 बजे और लगभग 1-1:30 बज गया है। 11 बजे। और ये बर्फ की चादर। और जिस बर्फ की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि पड़ी होगी ज़्यादा पिघली नहीं होगी, वो यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत ढेर सारी बर्फ मेरे चारों ओर। और ये कुछ ऐसे गाना गा रहा है, और ये हम जैसे जैसे आगे को जा रहे हैं वैसे वैसे हमें कुछ ये बर्फ दिखाई नहीं। मैं का लाडले थक हार कर सो गया है दोस्त। आइस बात ले रहा थोड़ा सा लाला। कैसे बचोगे? तो ये बर्फबारी से हम ले रहे हैं। और मेरी बारी भी है। लाडले 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 इसमें गीला हो गया। मोर बना दूंगा, मोर। जन्नत जिसे कहते हैं,
एक घना जंगल हो और रास्ता कुछ ऐसा नाजुक सा हो और उसमें हो ढेर सारी बर्फ़, तो वो कुछ मेरे गांव, मेरे इस छोटे से गांव में दिखेगा। और लगातार जो पेड़ों से बर्फ़ है वो गिरती हुई, ये यहाँ पर तो इतनी ढेर सारी बर्फ़ है। और इस पेड़ में देख सकते हैं, ये वाली पेड़ में, इस पेड़ में से सारी बर्फ़ अब धीरे धीरे गिर रही है। क्या कह रहे हो सर? मैं जहाँ अपने पार्क है ना, वहाँ पार्क करेंगे, मेरे पाँव में दर्द हो रही है ठंडे से, उसको पकड़ के एकदम। और दर्द भी हो रहा है, ठंडा भी है, पर मज़े पूरे, दर्द भी है, मजा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, दर्द भी है। ये देखो, हाय 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 भाई साहब, ये जो ये रास्ता दिख रहा है, जो मजा आ गया मनीष, यू मिस। और ये रास्ता, जिस रास्ते की मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि एक सुनसान सा रास्ता हो और पूरे पेड़ों से ऐसे घिरा हो और बीच में ये कुछ ऐसे बर्फ, लाडले जो बर्फ गिर रही है रुकी हुई पेड़ों में, वो चार चांद लगा रही है, डर का भी दे रही है, भालू का। ये बर्फ से ये पूरा पेड़ कुछ ऐसे गिरा था। तो दोस्तों, हम हो गए भबरी गए, क्योंकि रास्ता पूरा बर्फ़ से भरा पड़ा है और जो बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, देख सकते हैं। और पूरा एरिया कुछ ऐसे, पूरे भर गए, कितनी बर्फ गिरेगी यहाँ। और ये पूरा गधेरे पानी से भर चुके हैं, ये पूरा भर गया है, तो जिसकी वजह से कैलाश भी कंफ्यूज हो गया है। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ और कैलाश आया है, तो इसकी वजह से ये भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब देख सकते हो, ये लकड़ी है और ये 4 अंगुली 5 अंगुली 4 4 8 अंगुली ये बर्फ़ है, ये देख सकते हो इतनी, थोड़ा गल की थोड़ा है, बहुत। तो और होती है, देखो ना पूरे गीली पर डूबा हुआ है। काफ़ी लोग कहते हैं खलिया टॉप, मुनस्यारी और न जाने कहाँ कहाँ बर्फ़ गिरी होगी, तो मैं अपने गांव से सीधे सीधे आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। मेरे गांव में भी बहुत ढेर सारी बर्फ़ गिरी है और अभी सहारे के लिए ये लाठी हम दोनों ने, क्योंकि ये डाउन में जाना है अब सीधे घर की ओर, तो इसलिए इसकी मदद लेनी पड़ी। और इस बर्फ़ में जो हम भबरी और घबरा गए थे वो रास्ता भी मिल गया है। तो जो भी मेरे को देखते हैं, जो भी मेरे गांव से मुझे देखते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये मोमेंट आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में कुछ ना कुछ तो लिखें। तो बहुत, और गुलवाई की जाए तो बहुत अच्छा लगा आज ये जो बर्फ़बारी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये शायद मेरा पहली बार हुआ इस जंगल की ओर आने में, और जिसका श्रेय पूरा गोलू को देता हूँ, कैलाश को। कैलाश गोलू एक ही आदमी है ये, तो इसको ये श्रेय मिलता है। तो ये सब कुछ इसकी बदौलत आज देखने को मिला और हम फिसलते, रड़ते और डरते, ठंड से कांपते हुए हम घर को कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमें। यहाँ पे जो पानी है, जब भी हम यहाँ आते हैं, जैसे मैसे भजने आते हैं, हाँ, ये पानी ना हमेशा दिखता है यहाँ पे, हमेशा ये 12 मास पानी, हम डेली पानी इसी पीते हैं। और इसने पत्थर भी रखा है इसके ऊपर। तो बनावट और सजावट दोनों चीज़ यहाँ पर हैं और बर्फ़ ने इसका जो 4 चांद है वो और भी अच्छा बना दिया है। तो ये इसके ऊपर बर्फ़ और नीचे पानी और साथ में हम और ऊपर से ये गिरता हुआ बर्फ़। अब मैं थोड़ी बकचोदी कर ये लेता हूँ, सारी बर्फ़ इन पेड़ों में लदी हुई है, बहुत ज़्यादा लदी हुई है। तो इसी रास्ते से अब आगे को जाते हैं कहीं कहीं। हाँ, तो कुछ खोया, कुछ पाया और बहुत कुछ आप लोगों को दिखाया। तो हमने अपनों का साथ, जो हमारे साथ घर से तैयार होके आए थे, दगाबाजी कर दी, में छोड़ के चले गए, दगाबाजी कर दी। पाया हमने ये अच्छा सा व्यू, ये अच्छा सा व्यू और बहुत ढेर सारी बर्फ़, गिरते पड़ते, हंसी मजाक, सब कुछ। तो दोस्तों, आज का दिन और आज का सफ़र कैसा लगा? बाकी बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले दिन कभी और गिरती हुई बर्फ़ जब गिरेगी अच्छे से,
तो तब आप लोगों को दिखाया जाएगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक कुछ खास वीडियो के साथ।